नमस्कार दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे इंसान जो गरीबों के मसीहा समझे जाते हैं। ना जाने कितने गरीब घरों में इनका राशन जाता है, कितने गरीब बच्चों को इन्होंने बुक प्रोवाइड करवाई है, कितने गरीब बच्चों को इन्होंने वर्दियां प्रोवाइड कराई है, कितने गरीब बच्चों की स्कूल फीस भरी है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है निस्वार्थ सेवा ट्रस्ट के चीफ मिस्टर सुखपाल राणा अंकल जी। नमस्कार। तो नमस्कार बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो यही सवाल है, तो आप क्या क्या सेवाएं देते हो? तो जैसे मेन काम हमारा जो सेवाएं का है, जैसे गरीब परिवार होते हैं, उन गरीब परिवार में लड़कियों की शादी होती है तो हम उस शादियों में मदद करते हैं। और जिस लड़की का कोई भाई नहीं है तो हमारे यहाँ हरियाणा में भात की रस्म होती है कि वो भाई ही अदा करता है। तो जिन लड़कियों के भाई नहीं है वो भाई के लिए तड़पती हैं, तो हम उनका भाई बनकर उनके बच्चों की शादी में सहयोग करते हैं, यानी कि मामा का रोल अदा करते हैं। और जैसा भी हमसे सहयोग होता है हम उन लड़कियों की ये नहीं है भी मान ले शादी में ही सहयोग किया, हम उसको बहन बना के तब तक हमारे शरीर में सांस है तब तक उसका साथ निभाते हैं। जब भी बहन एक फ़ोन करती है तो हम दौड़े चले जाते हैं। वो बहन जितनी भी मैंने आज तक बहनें बनाई हैं वो असली सगी बहनें बनाई हैं, ये नहीं है भी फॉर्मेलिटी है या कोई दिखावा है। तो उस बहन के लिए ये भाई हर वक्त तैयार है। अंकल जी, जैसे आप बार बार एक शब्द को रिपीट करते हो, भात, हरियाणा में ही इसको पॉपुलर है या नहीं, ये पूरे देश में है, लेकिन अपने अपने तरीके से भात भरे जाते हैं, बहन की मदद की जाती है। जैसे हमारे यहाँ कुछ और है भाई, कुछ पंजाबी में मायरा बोलते हैं इसको, मायरा राजस्थानी में मायरा बोलते हैं, पंजाबी में नानक चढ़ी बोलते हैं, कहीं कुछ अपने अपने शब्द हैं। हरियाणा में भात। हाँ, तो मकसद तो बहन की मदद करना है, बिल्कुल। एक भाई द्वारा बहन की मदद। या गरीब परिवार में किसी लड़की की शादी में हम कन्यादान डालते हैं, वो कन्यादान लगा लो। तो वो मैं अभी तक 32 बहनें बना चुका हूँ, 32 बहनों की शादी में सहयोग कर चुका हूँ। 32? हाँ, आज कल मेरा 33वां बात है गाँव नागल के अंदर। जो लड़की गूंगी है और सुनाई भी नहीं देता और बहुत गरीब परिवार है, तो कल हम वहाँ नागल में जाएंगे। और उसके अलावा भाई जो हमारे बच्चे हैं जिनके पास पढ़ाई करने के लिए किताबें नहीं हैं, या उनका परिवार स्कूल फीस नहीं भर सकता, या उनके पास वर्दी जूते नहीं हैं, तो भाई हमारा मेन मकसद ये रहता है भी बच्चे पढ़ाई से वंचित ना रहें, तो हम उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल। और भाई जो किसी का भी फ़ोन आ जाता है, गरीब कोई भी है, मान ले भी मुझे मदद चाहिए, तो मैं उसकी हर पल हर टाइम उसकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। जो मेरी शॉप है, दुकान है, उस पर भी एक यही बात है, कोई भी ज़रूरतमंद आ जाए दुकान पे भी, मेरे बच्चे को कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, तो मेरा बेटा और मैं कभी मना नहीं करते। ये सब परमात्मा है, वो उसी का दिया हुआ है। तो भाई जब इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो इंसान होने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बात सही है अंकल जी आपने। बहुत बढ़िया बात कही है अंकल जी आपने। वैसे ये सेवा का काम आपने अंकल जी शुरू कब किया था और क्यों, मतलब क्या एक रीज़न होता है किसी भी काम का? एक तो ऐसे जो सेवा का काम मैंने शुरू किया, गांव पीडल में एक बलराज नामक मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त की डेथ हो गई थी और उसकी 3 लड़कियां थी। तो वो जब माँ थी वो बहुत तड़प रही थी भी मैंने अपनी लड़कियों की शादी करनी है, कैसे करूं। तो वो कहते हैं दोस्त को भी शर्म आती है कि दोस्त का परिवार देखो। मुझे वहाँ से भाई लगी, कुछ दिल में लगी, चोट लगी, तो मैंने वो पहला भात उन बच्चों का भरा था जो मेरे दोस्त के बच्चे थे। तब से मेरे मन के अंदर ये सेवा जागी भाई क्यों ना, बहुत सी लड़कियों के भाई नहीं है, बहुत सी लड़कियों के बाप नहीं है, माँ नहीं है, तो क्यों ना मैं उन लड़कियों में एक भाई बनकर, एक बाप बनकर एक ऐसा रोल अदा करूं जिससे उनको मदद भी मिले और संरक्षक भी मिले। मतलब अंकल जी आप किस तरह से मदद करते हो, क्या क्या मदद? जैसे हमारी सबसे पहले मेन मकसद होता है जिस लड़की का भाई नहीं है और हम लड़की कहते हैं कि बड़ा मिस करती है भात की रस्म को शादी में। हाँ जी। हम वो भात लेकर जाते हैं, उस भात में मान ले जैसे हम मदद करते हैं, पैसों से आर्थिक मदद भी करते हैं या कोई गिफ्ट लड़की को देते हैं, तो बहन पटड़े पर पटड़ा बिछाकर भाई का मान सम्मान करती है, मेरा भाई आया है। तो हम पूरा हरियाणवी रीति रिवाज से ये काम करते हैं। तो इस दौर में मैं 32 बहनें बना चुका हूँ, 33वीं बहन कल बनने जा रही है गाँव नागल के अंदर। ओके। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि मैं 32 से 33 बात भर चुका हूँ, बात के अलावा और आप कितने काम कर चुके हो? बात के अलावा भाई जैसे मैंने आपको बताया भी था भाई, जिस परिवार में भाई बहुत आर्थिक तंगी है, जिसमें राशन वगैरह की कमी है,
तो मेरा 11 परिवारों का राशन मेरा परमानेंट हर महीने जाता है। और जो बीच में आ जाता है, किसी का कोई मदद के लिए आ जाता है, तो वहाँ भी मैं पहुँचता हूँ। और भाई कोई बच्चा जैसे मुझे नज़र आता है भी ये पढ़ना चाहता है लेकिन इसके पास फीस नहीं है या स्कूल वर्दी नहीं है, जूते नहीं है, तो भाई मैं उसके लिए ये भी हर वक्त कोशिश करता हूँ भी बच्चा कोई अनपढ़ ना रहे, पढ़े। बिल्कुल। और भाई और भी सेवा बहुत हैं, जैसे गौ सेवा है। और मैं वक्त वक्त पर हर चीज़ में मतलब में भाग लेता रहता हूँ। और मेरे मन में हर टाइम यही रहता है कि मैं भाई इस धरती पे आया हूँ और सेवा एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं इंसान ही इंसान के काम आता है। मैं अपना पेट कभी नहीं पीटता, मैं हमेशा दूसरों को साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल अंकल जी, बहुत बढ़िया। अंकल जी, आप मतलब इतनी गरीब लड़कियों से मिले हो, इतनी गरीब बहनों से मिले हो, आपने जैसा बताया कि 32-33 हाँ। बहनों को मिले हो। किसी की कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी हो जो आप बताना चाहते हो, मतलब जिसको आपने भी इमोशनल कर दिया हो? तो एक लड़की का फ़ोन आया रात को 12 बजे के करीब मेरे पास। हाँ जी। तो वो लड़की रोने लगी, बोली फ़ोन पे ही? हाँ फ़ोन पे रोने लगी, मैंने आपका वीडियो देखा है, आप लड़कियों के भात भरते हो और बहनों के भाई बनते हो, तो भाई मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बात का पाटड़ा खाली है, बस सिर्फ आप एक पटड़े पे आकर खड़े हो जाओ, मेरा भाई का रोल अदा कर दो, तो भाई मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगी, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। तो मैं सुबह ही तैयार होके, तो चीका में यहीं 7 स्टार एक होटल है, उसमें उसकी शादी थी लड़की की। जिस टाइम मैं वहाँ गया ना, तो अपना भात लेकर अपना पूरा साजोबाज से वो लड़की इतना रोई कि वो अपने आंसू रोक ना पाई और भाई इतनी इमोशनल हो गई। और सभी को बताती फिर, देखो आप कहते थे मेरा भाई नहीं, ये आ गया मेरा भाई, ये आ गया मेरा भाई। तो उस टाइम मैं भी बहुत भावुक हो गया था। और मैंने वो उस बहन के हर रीति रिवाज पूरे किए, जो शादी में मामा का रोल भी किया, बाप का रोल भी किया, तो मैंने सारे रोल किए। अब भी मैं उस बहन से टच हूँ, जब भी वो बहन का कोई भी विपदा में फोन आता है, मैं दौड़ा चला जाता हूँ सारे काम छोड़ के। मतलब उस बहन पे पैसे की कोई कमी नहीं थी, हाँ, कोई वो नहीं थी, बस उसके भाई की कमी हाँ, थी। लेकिन मैंने भाई का फर्ज अदा किया, जो मुझसे बन पड़ा मैं वहाँ उस शादी में उसका करके आया हूँ। जब आपने ये काम शुरू किया अंकल जी, मतलब क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़े आपको, और आज क्या फेस कर रहे हो? चैलेंज तो यही होते हैं भी, जब लोग बोलते हैं भाई ये तो अपना मशहूर ही होने के लिए तो इलेक्शन लड़ेगा, भाई ये तो इलेक्शन के लिए कर रहा है, भाई टोंट मारते थे लोग। हाँ, कोई कहता है ये तो भाई वीडियो बनाने के चक्कर में है, भी इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ाएगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई सभी सुनना पड़ता है। लेकिन अपना एक मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ ताकि लोगों को प्रेरणा मिले और लोग मेरे साथ जुड़ें। जहाँ मैं 10 रुपए की सेवा करता हूँ, अगर लोग साथ जुड़ेंगे तो वहाँ 100 रुपए की होगी, बिल्कुल तो उसमें गरीब का ही फायदा होगा। हाँ। अकेला मैं 10 रुपए लगा पाऊंगा, अगर साथ मिल गए तो मैं 100 रुपए भी वहाँ लगा दूंगा। जैसे अंकल जी आपने बता दिया, लोग क्रिटिसाइज तो कर ही रहे हैं, लोग सपोर्ट भी करते हैं इस चीज को। हाँ, थोड़ा थोड़ा मान ले से लोग सपोर्ट करने लगे मतलब हैं। ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मे नहीं वो सपोर्ट ही करते हैं देखो, ज्यादा। एक आधा कोई लड़का है जो मान ले, कोई एक आधा कहते हैं, हर जगह नहीं होते, ज्यादातर मेरे को सपोर्ट करने वाले ही हैं। बेशक वो पैसे से ना करो, लेकिन हौसला बढ़ाने वाले हैं। जो वीडियो पे मतलब बहुत लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ मैं, दूसरों की वीडियो में बहुत गलत कमेंट आते हैं, लेकिन मेरा एक है कि आज तक लाखों की मिलियन में भी मेरी वीडियो हैं, लेकिन आज तक भी कोई गलत पॉइंट नहीं आया मेरी वीडियो पर, किसी ने गलत नहीं लिखा, सब ने यही लिखा भी अंकल जी या भैया आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मेरे पास जो बहनें जुड़ी हैं मेरे साथ, वो दिल से जुड़ी हैं, मेरे कमेंट आते हैं भी हाँ आप वाकई बहनों के सच्चे भाई हो। तो ज़्यादा नहीं, कोई होता है चलो बच्चा, वो भी मतलब मिलकर या किसी का सुनने में आती है भी ऐसा बोलते हैं, लेकिन मेरे सामने कुछ वही है ऐसा कि पांचों के लिए एक बराबर नहीं होती, हाँ, कोई हाँ। क्रिटिसाइज भी करेगा, कोई हाँ, support भी वो कहता है जिसको मतलब कहीं मदद नहीं ना करना चाहता, ना वो करने देता, वो कोई ना कोई ऐसा होता है। नहीं तो ज़्यादातर मेरे साथ, क्योंकि मेरा कुछ पिछला जो रहा है शुरू से ही सबके साथ मेल मिलाप बहुत बढ़िया रहा है, और आज भी सभी के साथ मेल मिलाप बढ़िया है। सभी को पता है भी मान ले जो भी अंकल करते हैं निस्वार्थ करते हैं। अच्छा। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा अंकल जी, जैसे सेवा करते हो आप, गरीबों की मदद करते हो, बात भरते हो, मतलब इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते होंगे, हाँ, आपको हाँ, पता ही है। क्योंकि मैंने देखा खुद पर्सनली, हाँ। बात भरते हुए बहुत पैसे लगते हैं। बिल्कुल। तो ये पैसों की अरेंजमेंट कहाँ से होती है, फंडिंग कहाँ से होती है? तो जैसा है मेरा कारोबार है, दुकान है अपने अमन कलेक्शन के नाम बिल्कुल से, हाँ। तो मेरा लड़का बहुत सपोर्टिव है, लड़का कभी मेरे को मना नहीं करता, जो भी कपड़ा चाहिए या कुछ मेरे को सपोर्ट चाहिए वो कर जो। और उसके बाद मेरे दोस्त हैं जो 5-4 हर आदमी के होते हैं, वो दोस्त भी मुझे सपोर्ट करते हैं भाई। लेकिन अगर कोई सपोर्ट नहीं भी कर रहा है हाँ जी। तो भगवान ने भाई दिल दिया है, तो
चल जाता है काम। बाबा श्याम को मानता हूँ मैं, हर महीने बाबा श्याम पे खाटू जाता हूँ मैं, वहाँ से जोड़ी पसार के मांग लेता हूँ बाबा से, और यहाँ थोड़ा थोड़ा करके अपना चलो। बिल्कुल। जैसे अंकल जी अब तो हरियाणा में बहुत कम हो गया, लेकिन है अभी भी बेटियों को बहुत समझा जाता है। हाँ ये था भाई जमाल अभी भी है ये, मतलब नहीं, अब बहुत कम है। अब लड़कियों का, अब तो लड़का हो या लड़की एक समान ही मानते आपने हैं। वैसे देखा है, मतलब हाँ जनरल गाँव पूछो। में हमने देखा है बिल्कुल, लड़कियों का आज की गला डेट में भी लड़कियों को मारते थे, गला घोंटते थे। अब भी बहुत ऐसे हैं, अब तो वो हैं जो मान ले चलो शादी से पहले कोई लड़की होगी या लड़के की चाहत में अभी भी आते हैं, भी कोई लड़की को मार देता है। लेकिन ज्यादातर अब लड़कियों को भी लड़के की बराबरी करना है, मतलब जब से लड़कियां बराबर आ गई हैं ना लड़कों के, तो लड़की को भी लड़का समझा जाता है। वही जैसे बर्थडे मनाते हैं, जब ऐसे लड़के के होने पे खुशी मनाते हैं, तो वही अब लड़की के होने पे भी खुशी मनाने लगे हैं। क्योंकि लड़की हर फील्ड में आगे, चाहे वो जहाज चलाना है, चाहे कबड्डी है, चाहे कुछ स्पोर्ट्स है, कुछ भी है, लड़की बराबर खड़ी है। बिल्कुल सही बात है अंकल जी। लड़की अब आज की डेट में तो हाँ, बल्कि बिल्कुल। लड़कों से भी ऊपर चली गई है। लड़कों से बढ़ के काम कर रही हैं। पढ़ाई के मामले में ले लो, आज तो मतलब सैनिक भी यार, जो जहाज कहते हैं सबसे औखा काम था, वहाँ रेलगाड़ी तक लड़कियां चला रही पायलट हैं, है। जहाज चला लोको रही हैं पायलट भाई। है। तो लड़कियां कहीं भी पीछे नहीं है, आज रात नाइट ड्यूटी कर रही हैं। और भाई पहले लड़कियों को घर से निकलने में डर लगता था, लेकिन भाई अब लड़कियां मतलब आपके साथ कैसे कांटेक्ट करें अगर कोई मतलब गरीब कन्या है या कोई गरीब की मदद करवानी है? हाँ, जैसे मेरा अपना वैसे व्हाट्सएप ग्रुप है निस्वार्थ सेवा ट्रस्ट, सुखपाल राणा निस्वार्थ सेवा ट्रस्ट के नाम से है। और मेरा नंबर हर वीडियो पे होता है, जो मेरी वीडियो है उस पर मैं हर नंबर डालता हूँ, इसलिए डालता हूँ भी ताकि कोई ज़रूरतमंद वो नंबर देख के मुझे फ़ोन कर सके। तो 99 960 35 642 मेरा एक ही नंबर है शुरू से, और यही नंबर मैं हर वीडियो पे डालता हूँ, और इसीलिए डालता हूँ भी ताकि कोई ज़रूरतमंद वो नंबर देख के मुझे फ़ोन कर सके, मुझसे संपर्क कर सके। भाई कोई भी जिस बहन का कोई भाई नहीं है, मैं उसका हर वक्त भाई बन के मतलब बराबर खड़ा हूँ। जिस लड़की का कोई बाप नहीं है, मैं बाप बन रहा हूँ भाई। और जिन बच्चों का भाई कोई गार्डियंस नहीं है या कोई मददगार नहीं है, तो मैं करने करवाने वाले तो भगवान है, लेकिन मैं हर वक्त उनके लिए तैयार खड़ा हूँ। अच्छा अंकल जी, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछता हूँ, मतलब सेवा से थोड़ी हाँ हाँ बिल्कुल। अलग। अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए नायक फिल्म की तरह आप क्या काम सबसे पहले करोगे? तो भाई जैसे मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ, क्योंकि मैंने प्रण लिया था जब से भी मैं सेवा में लगा हूँ, मैं राजनीति के पास नहीं जाऊँगा, ना मैं राजनीति में जाना चाहता। लेकिन फिर भी सबसे पहले मान ले एक दिन का सीएम करना पड़े, सबसे पहले भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करूँगा। अच्छा। और भाई दूसरा नंबर होगा मेरा, जो मान ली ये नंगलता और फूडता फैल रही है ना सोशल मीडिया पे, हाँ, इसको बिल्कुल बंद करा के और इस पे कड़ी से कड़ी सजा रखी जाएगी। जो मान ले सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोलते हैं, नंगे होकर वीडियो बनाते हैं, कुछ फूडता फैलाते हैं। हाँ। अच्छा, आपको मतलब सेवा से अलग होके किस काम में और मजा आता है, मतलब डांस आपका या? देखो मैं शुरू से ही अपने कॉलेज में भी कविताएं लिखता था, मैंने मतलब शौक तो होता ही, शौक कभी भूला नहीं जाता है। हाँ। तो मैंने कॉलेज के अंदर भी मैं इसी चीज़ में फेमस था, भी तुरंत की तुरंत कविता बना देनी, किसी को पर गाना बना देना। अच्छा अंकल जी, मतलब बचपन में सभी शरारती होते हैं, आप भी हुए तो क्या सबसे शरारती काम किया बचपन में कि अभी तक? वो जो बचपन की शरारतों वाली बात है, मेरे माँ बाप जल्दी चले गए थे, इसलिए मैं कोई शरारत नहीं कर पाया, मेरे पर जल्दी जिम्मेवारियाँ पड़ गई थी। तो हमेशा मैं मतलब अपने काम के प्रति सीरियस ही रहा हूँ ज़्यादा, तो मुझे शरारत करने का मौका नहीं मिला। अच्छा, कोई ये अब जैसे बात भर के आते हो या सेवा करके आते हो, कोई फनी इंसिडेंट हुआ? वैसे तो देखो कोई फनी होएगा नहीं, कोई गरीब अपनी हेल्प के लिए बुला रहा, पहले ही बहुत तंग होया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब जैसे मैं वहाँ जाता हूँ तो पहले ही वो भावुक हो जाते हैं। भावुक हो जाते हैं भी जिस बहन का कोई भाई नहीं है और उसको अचानक से भाई मिल जाए और भी भात लेके आए हैं, तो वो वैसे ही भावुक हो जाते हैं भाई। तो इससे तो अच्छा अंकल जी, जैसे आपने बोला कि आप बचपन से ही थोड़े मतलब फिल्मी में हो, नाटक में हो, तो हरियाणवी में या बॉलीवुड में या हॉलीवुड में आपकी कोई फेवरेट मूवी है? नहीं, ऐसा फेवरेट मूवी तो हम तो ज़्यादातर हरियाणवी पसंद करते थे। हरियाणवी नाटक जैसे हरियाणा डे पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाते थे, बेस्ट एक्टर का खिताब भी मुझे मिला है।
और जैसे हम जितना कॉलेज में रहे हैं, जितने दिन भी रहे हैं, तो फर्स्ट आइटम ही हमारी आई है, कभी सेकंड पे भी नहीं गए। तो हाँ बिल्कुल फर्स्ट टाइम यहाँ डोलडमा के चौक से बजने शुरू होते थे, कॉलेज तक लेके जाते थे। चौक से ढोल ढमा के हाँ बजने हाँ शुरू वो होते थे। होते हैं। तो भी जहाँ भी जिस फील्ड में भी गए हैं, सबके फेवरेट बन के रहे हैं, कभी किसी को नाराज नहीं किया। कोई हमसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ भी किसी को हमने दुख पहुंचाया हो। जहाँ तक कोशिश रही अभी अगले की मदद ही करने की कोशिश रही है। जिसको दोस्त बना लेते हैं उसको दिल से बनाते हैं, उसकी माँ बहन बेटी हमारी है। हम मतलब यारी नहीं करते कभी भी, जहाँ भी है ओरिजिनल काम होता है। हाँ वैसे असली हीरो तो आप ही हो समाज के लिए। देखो चलो, हर बच्चा, हर इंसान वो हीरो है जो दूसरों को साथ लेके चले। बिल्कुल अंकल जी। जो एक दूसरे को दबा के उस पर पैर रख के और आप ऊपर जाए तो हम उसको ऊपर जाना नहीं कहते हैं भाई। तरक्की करना उसका है, जो सबको साथ लेकर चले वही तरक्की होती है, वही जीत होती है। तो यही था सुखपाल राणा अंकल जी, हमारे निस्वार्थ सेवा ट्रस्ट के प्रधान जी। तो आप कुछ और हमारी पब्लिक को बोलना चाहते हैं? बस मैं तो यही बोलना चाहूँगा भाई, जो मैंने काम स्टार्ट किया है, निस्वार्थ सेवा की स्टार्ट की है, अभी मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम गरीबों की मदद कर पाएँ। और भाई आगे बच्चों को भी प्रेरणा दें भी, मान ले एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जिसको भी जन्म दिया है धरती पर उतारा है, सबको हक है जीने का, सबको हक है खुशियाँ मनाने का। क्यों ना हम किसी के लिए खुशी बने, किसी चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम करें। तो भाई हम किसी को दुख न पहुंचा कर उसकी मदद करें तो मन को सुकून मिलेगा और आपसे समाज में मतलब एक यश भी मिलेगा ना। दान करने से यश भी मिलता है और भाई पुण्य भी मिलता है। तो धन्यवाद जी आप सभी का। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और दान भी करते रहिए। आपको हम अंकल जी का नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको कोई पर्सनली बात पूछनी हो, कोई पर्सनली मिलना हो इनसे, तो आप मिल सकते हो। बाय, नमस्कार, थैंक यू।